राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं। देखिए, नफरत की दुकान तो राहुल गांधी ने शुरू की थी। जो देश 70 साल पहले आजाद हुआ, जब से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का विभाजन किया, उन्होंने हिंदुस्तान अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया उनके दादा ने, नेहरू जी ने। तो नफरत की दुकान तो जब से देश आजाद हुआ, जब से नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। आज वो मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत तो 2014 से शुरू हुई। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये सब विपक्षी की चाल है जी। बड़े बड़े अभी थोड़े बहुत लोग भटके हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे, घर वापसी करेंगे। अब हिंदुस्तान में कोई विपक्षी को कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, कोई बात ही नहीं मिलेगी। आगे चलकर कुछ दिनों की और बात है, उसके बाद उनको कोई बात ही नहीं मिलेगी। तो विपक्ष मेरे हिसाब से तो शायद खत्म ही होना है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर भगवा ही लहराएगा और कुछ नहीं। कभी दंगों में लिपटा हुआ अलीगढ़ शहर अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। बहुत कुछ बदल गया है। अलीगढ़ का मिजाज क्या कहता है, अलीगढ़ का माहौल क्या कहता है, चुनावी यात्रा में हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग हैं एकदम जामा मस्जिद के पास। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के एकदम करीब है। यहाँ की जो रवायत है, यहाँ की जो सुबह है, ये सुबह यहाँ के खाने पीने यानी कचौड़ी से ही शुरू होती है। अलग यहाँ का रंग, अलग यहाँ का ढंग, अलग यहाँ की आबो हवा, ये सब कहती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग वो क्या कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये जामा मस्जिद के लिए सीधे रास्ता जाता है। हाथीवाला पुल के पास हम लोग हैं। अलीगढ़ की हवा इस बार क्या कह रही है, अलीगढ़ के मुस्लिम क्या कह रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। ताले से यहाँ का की पहचान है, तालीम से यहाँ की पहचान है। और आज जो है कई वर्षों से देखा जा रहा है कि अब जो है माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये लोग इन लोगों के मन में क्या बात है और ये लोग कैसा सोचते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि चुनावी रंग जो है वो किस तरह का है, किस तरह की हवा बह रही है, उसके बारे में बताएं। ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारा भाई है जी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। आप मोदी जी को भाई भाई कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं। देखिए, नफरत की दुकान तो राहुल गांधी ने शुरू की थी। जो देश 70 साल पहले आजाद हुआ, जब से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम का विभाजन किया, उन्होंने हिंदुस्तान अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया उनके दादा ने, नेहरू जी ने। तो नफरत की दुकान तो जब से देश आजाद हुआ, जब से नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। आज वो मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत तो 2014 से शुरू हुई, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली। उसके बाद से जो मोहब्बत शुरू हुई, तो आज आपको दिख रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई भी मुद्दा हो, आज देश के अंदर एक अखंडता है। लगता है कि हम आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इससे पहले लगता था कि हम कोई दबे कुचले एक मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जी। आपको कैसा लगता है, माहौल में क्या परिवर्तन आया, रंग जो है कौन सा चढ़ने वाला है? बहुत बढ़िया माहौल है, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है। सब हिंदू और मुस्लिम भाई सब संग संग चल रहे हैं, कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है। और अब किसी अनुभव ये है कि सीटें ज्यादा से ज्यादा ही आ गई भाजपा की। अच्छा, नहीं अभी तो कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये सब विपक्षी की चाल है जी। ये मतलब प्लान के तहत बोलते हैं। देखिए, सब विपक्षी कर रहा है। जो कहता है कि मोदी जी ऐसे हैं, मोदी ये करते हैं, मगर मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। जी। तो मोदी जी की तो आप लोग खुलकर तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी बढ़िया हैं। कभी कोई भेदभाव नहीं करा जी। कभी कोई ये नहीं करा कि हिंदू को ये मिलेगा, मुसलमानों को ये मिलेगा। राशन सबके लिए मुफ्त है, सबके योजनाओं का जो लाभ है वो बराबर मिल रहा है लोगों जी। बहुत सारे मौलवी और मुल्ला कहते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, मोदी जी एक विशेष वर्ग की बात करते हैं। देखिए, सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है और चलाएंगे, और दुकान चलाने का उनका भी हक है। और विपक्षी जितने भी नेता हैं उनको भी दुकानें अपनी चलानी है, और कुछ वोट के वो भी हकदार है। तो कोई बात नहीं है, अगर वो कुछ वोट को लेने में अगर वो सफल हो रहे हैं तो थोड़े बहुत वोटों में जाने दिए। लेकिन पूरा का पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, और हिंदू मुस्लिम नहीं, पूरे और भी जितने भी लोग हैं, सब मोदी जी की तारीफ में हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने सब काम देखे हैं कि मोदी जी का जो काम चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और नए नए जो नारे आ रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, खाली कह नहीं रहे, कर भी रहे हैं।
बाकी जितनी भी पार्टियां थी वो सिर्फ कहने में ही रहती थी कि उन्होंने जो कह दिया, लेकिन काम कुछ नहीं होने। बड़े बड़े अभी थोड़े बहुत लोग भटके हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे, घर वापसी करेंगे। जैसे तमाम लोग हिंदुस्तानियों ने घर वापसी की है और मोदी जी के साथ दिया है, मोदी जी के साथ में खड़े हुए हैं, उनकी योजनाओं के साथ सब चीज़ें मतलब देखने को मिल रही है कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ तक है कि कश्मीर का भी माहौल अब बहुत बदल गया है, जिसका अब कहने के लिए कुछ रहा नहीं गया कि अब हिंदुस्तान में कोई विपक्षी को कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, कोई बात ही नहीं मिलेगी। आगे चलकर कुछ दिनों की और बात है, उसके बाद उनको कोई बात ही नहीं मिलेगी। तो विपक्ष मेरे हिसाब से तो शायद खत्म ही होना है, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर भगवा ही लहराएगा और कुछ नहीं। विपक्ष ये कहता है 370 धारा कश्मीर से हटी, वहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ गई, वहाँ जो सहूलियतें थी वो सहूलियतें खत्म हो गई। देखिए, दूर दूर के ढोल जैसे सुहाने नजर आते हैं, उसी तरीके से दूर की बातें जो आदमी नहीं जाता, जो जिसने नहीं देखा तो वो तो कहेगा, लेकिन जो लोग वहाँ जाते हैं, जो देखते हैं, मेरा खुद पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मैं भी कश्मीर गया हूँ, मैंने भी देखा, वहाँ लोगों से बातचीत किया, वो बहुत खुश है। अभी मोदी जी भी 4-5 रोज पहले भी वहाँ गए थे और वहाँ सब युवाओं ने मतलब उनको बहुत अच्छे से स्वागत भी किया है, उनकी बातों को सुना भी है और माना भी है और पहचाना भी है उनको, और बहुत अच्छे से साथ भी दे रहे हैं। कुछ एक युवा कहते हैं कि हाथ में पहले पत्थर पकड़ा दिया जाता था, 500 रुपए थमा दिया जाता था, उन्हें भ्रम में रखा गया। उनको रोजगार नहीं था ना, अब रोजगार है तो उनको 500 रुपए की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 5000 रोजाना कमा रहे हैं, तो 500 की क्या जरूरत होगी जो कि वो पत्थर लेंगे। अब मोदी जी ने उनको जो काम दिए हैं और आगे भी काम देने की उनके लिए किया है, तो उनको 5000 अच्छे लगेंगे या 500 रुपये अच्छे लगेंगे? तो 500 रुपये में पत्थर ना उठाकर वो 5000 रुपये लेकर घर में आराम से सुख और चैन से जिंदगी बिताएंगे। तो क्या लगता है कि पहले की सियासत जो है वो युवकों को, मुस्लिम युवकों को उलझाए रहती थी, लड़ाई झगड़े में ही बिजी रखती थी? अगर वो ऐसा ना करते तो उनको वोट कैसे मिलते? थोड़े बहुत जो वो चाहते थे कि अपनी सत्ता चलाना, वो इसी तरीके से चलाना, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। वो देश को तो संभाल नहीं सकते, अब देश संभालने के लिए जो चीज चाहिए वो मोदी जी ने की है। तो इसलिए युवा सब समझ गया है कि ना अब हमें कुछ सी चीज की जरूरत है, हमें सिर्फ अपना काम धंधे देख रहे हैं जो कि अच्छे से हो रहे हैं और योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं जो कि बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जरूरत ही नहीं है कि विपक्षियों की मानना या उनका सुनना, जिससे कि खामखा आपस में बैर पैदा करना या आपस में झगड़ा पैदा करना। आप तो ऐसा बता रहे हैं कि कश्मीर में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बताते हैं कि कश्मीर में हालात बहुत ठीक नहीं है, बहुत स्थिति ठीक नहीं है, लोग डरे और सहमे हैं। वहाँ मुस्लिमों का पहले पाकिस्तान ही अपने देश को देख ले कि वो अपने देश को कहाँ ले जा रहा है, क्या हो रहा है उनके देश के अंदर। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा भुखमरी कहीं है तो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान पहले खुद अपने आप को बचा ले। जब कश्मीर की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, आज वहाँ के युवा, वहाँ की महिलाएं कहती हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। ये वहाँ की आवाम कह रही है, वहाँ की महिलाएं कह रही हैं। धारा 370 हटाने का काम किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने का काम किया। तो इस ऐसे जो इतिहास थे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने रच दिए। आज देश उन्नति की तरफ जा रहा है, अखंड भारत की तरफ जा रहा है, अखंड भारत बनने जा रहा है। ये हमारा सपना है कि अखंड भारत होना चाहिए। अलीगढ़ की आवाज बहुत दूर तक जाती है और अलीगढ़ के मुस्लिम अगर बोल रहे हैं तो ये आवाज तो पूरे देश तक जाएगी। ये अलीगढ़ के ही मुस्लिम नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस बार देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहता है। मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, लेकिन मैं कहता हूँ 450 पार हैं इस बार। अच्छा, पक्के भगवा रंग में रंगे दिखाई पूरे भगवा रंग में। अच्छा, ये भाईजान तो बोलेंगे बस मुस्लिम ही बोल रहे हैं कि मोदी जी के भक्त हो गए हैं सारे। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि मुस्लिम का, पूरे देश का मुस्लिम जो है साथ में है इस बार? देखिए, सपने उसी के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अच्छा। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो हौसला हमारे मोदी जी के अंदर है वो शायद किसी प्रधानमंत्री में था और नहीं होगा। आज मोदी जी का जो विकास है वो विकास दिखाई दे रहा है। जिस चप्पल पहनने वाले इंसान को व्यक्ति, वो भी आज हवाई जहाज में सफर करेगा। नाम क्या? नाम पहले बता। मेरा पूरा भारती नाम है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो मोदी जी ने किया है शायद वो प्रधानमंत्री कोई करे और नहीं ऐसा कोई कर पाएगा। ये हिंदुस्तान अब विकास की ओर जा रहा है। आज पहले की सरकारों में गरीब का सपना था हवाई जहाज को देखने का। आज गरीब व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ के सफर करेगा लखनऊ तक का और पूरे हिंदुस्तान का सफर करेगा। तो ये विकास की ओर जो हिंदुस्तान जा रहा है, तो ये विकास बहुत कुछ आगे और काम करेगा। हिंदुस्तान से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने, प्रदेश की सरकारों ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की धारा से ऊपर ला करके गरीबी मुक्त कराई है। क्या नाम है आपका?
जहीर अहमद। जी भाईजान, ये तो देखो, ये तो सीधे कह रहे हैं कि सपनों की उड़ान जो थी वो हकीकत में बदल गई। हवाई जहाज में मोदी जी उड़ा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वो कह रहे हैं योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हकीकत है या सही है? ये 100% हकीकत है। अच्छा। गरीबों के घर बने, गरीबों को मकान मिले, गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिले, जिससे वो आसानी से इलाज करवा सकते हैं। कभी एक वक्त हुआ करता था कि लोग भटकते थे कि इलाज कैसे कराएं, लोग अपने मकान गिरवी रख दिया करते थे, कर्जे में आ जाया करते थे। आज 5 लाख का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। आज मकान में अपने में रह सकते हैं। पैसा नहीं है, 2.5 लाख मोदी योजना के तहत मिलता है। अगर जमीन नहीं है तो आवास मिल रहा है। गरीब के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? राशन फ्री है। इसके बाद मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। नहीं, ये राशन आसन वाली बात कर रहे हो। विपक्ष कहता है कि ये तो केवल एक ही वर्ग के लिए है, मुस्लिमों को इसका लाभ ज्यादा नहीं मिल रहा है। सभी वर्गों के लिए मिल रहा है। मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूँ। मेरे सारे क्षेत्र में हर एक आदमी को पूरा राशन मिलता है। राशन में कोई ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम को मिलेगा या हिंदू को मिलेगा। योजनाओं में ये नहीं है कि कहीं भेदभाव, आपको कोई भेदभाव नहीं देखा है मैंने अभी तक। बस लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, जब फैसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो कद देखना क्या आसमान का। तो आसमान का कद नहीं देखना है, सिर्फ ऊंची उड़ान का फैसला करना है। जो कहा जा रहा है 450 पार, 400 नहीं 450 ही पार होंगी अब की बात। इतना विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। क्या नाम क्या है आपका भैया? मेरा मोहम्मद नईम। दंगे में ये शहर लिपटा रहता था, अक्सर दंगे देखे जाते थे अलीगढ़ में। 20-22 साल 30 साल पहले ये होता था, अरे अलीगढ़ जा रहे हो, यहाँ तो दंगे फसाद का शहर है। अब लगता है जब से ये भाजपा हमारी सरकार बनी है, वो योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, दंगा तो मुक्त हो गया। दंगा तो अब होते ही नहीं, और बाहर के व्यापारी यहाँ आते हैं और रोजगार भी खूब बढ़िया चलते हैं। दंगा बिल्कुल खत्म हो गया। ये जो नाम रखा था दंगे का, वो सारा खत्म हो गया यहाँ से। अब तो विकास की ओर सारी चीजें चल रही है यहाँ बराबर, और मोदी जी की सारी योजनाएं सबको मिल रही है बराबर। हिंदू मुस्लिम दोनों को मिल रही है बराबर। इसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है कि इसको मिली इसको नहीं मिली। आवास योजना इतनी चल रही है कि लोगों को बराबर मिल रही है। मुस्लिम हर बात में साथ चल रहा है, आगे चल रहा है, और मोदी जी के साथ हम तन मन से खड़े हैं बराबर। ये बता रहे हैं कि सारा काम ठीक ठाक हो रहा है और योगी जी की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा चलती कि योगी जी का बुलडोजर एक ही विशेष वर्ग पर चलता है। जो अपराध करेगा, जो अपराधी होगा, उसको तो सजा मिलनी ही मिलनी है। अच्छा। कोई धर्म या जात से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लोग लड़ाई झगड़ा फैला रहे हैं, जो लोग अपराध फैलाना चाहते हैं, तो उस पर लगाम लगे, और लगाम लगाने के लिए कुछ तो कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। तो तमाम ऐसे विपक्षियों का भी कहना है, तमाम लोगों का कहना, एक विशेष वर्ग पर बुलडोजर योगी जी का चल रहा है। देखिए, विशेष वर्ग को जो आज तक लोग 70 साल जब से देश आजाद हुआ, इन लोगों ने शासन किया। इन्होंने सिर्फ मक्खन लगाने का काम मुस्लिम समाज पे किया। आज भी वही काम कर रहे हैं कि एक विशेष वर्ग पे बुलडोजर चल रहा है। आप किसी को भी, जो भी अपराधी होगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, जो भी अपराधी होगा। आपने देखा होगा एनकाउंटर में कई लोगों का जो भी हुआ, तो ना भेदभाव हुआ, ना हिंदू का ना मुसलमान का, जो अपराधी है उसका एनकाउंटर हुआ। लेकिन तौकीर रजा कहते हैं कि बड़ा मुस्लिम डरा हुआ है, और अगर मुस्लिम युवक भड़क गया तो देश आपके हवाले हो जाएगा। देखिए, तौकीर रजा को अपनी दुकान चलानी है, उन्हें कोई पूछ तो रहा नहीं है। उन्होंने कहा लाओ हिंदू मुसलमान की ही एक नफरत का माहौल पैदा कर दे। ये तो चंद पैसों पे बिकने वाले लोग हैं। आ जाते हैं टीवी पे, इनको जगह मिल जाती है और अपना दुकान को सजाया और चलाना शुरू कर दिया। आज असल मुसलमान आप देख रहे हैं, ये अलीगढ़ का दिल है, ऊपरकोट, जहाँ से जामा मस्जिद दिखाई दे रही है, आगे वाला पुल। जब यहाँ सारा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है, योगी जी को सपोर्ट कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? रेहान। रेहान, राहुल गांधी से मिलना चाहोगे कि मोदी जी से? किसी से नहीं, अभी तय नहीं किया है। मोदी से। अच्छा, मोदी जी में क्या अच्छी बात लगती है रेहान? मुस्कुराते बहुत अच्छे हैं, जैसे तुम मुस्कुराते हो। बता तो रहे हो कि मोदी जी से मिलना चाहोगे, लेकिन उनकी अच्छी बातें क्या लगती है? कभी भाषण सुना उनका? टीवी पे देखा है? अच्छा, क्या बोलते, क्या अच्छा लगता है? कुछ लगता है? अच्छा, और राहुल में क्या लगता अच्छा?
राहुल को देगा ही ना, हाँ? राहुल को नहीं देगा। राहुल को नहीं दिखा। ये देखिए आज की जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इनका ये कहना है कि मोदी जी को तो टीवी पर देखा है, सुनते हैं, अच्छा लगता है उनका भाषण, लेकिन राहुल जी को नहीं देखा। जो राहुल ये कह रहे हैं देश में कि नफरत की बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं और मोहब्बत बांटने चले हैं। तो यहाँ लोगों से पूछते हैं, जानते हैं कि क्या वो राहुल जी का मोहब्बत आप तक पहुंचा है कि नहीं। प्यार जो राहुल लेकर चल रहे हैं, और अलीगढ़ भी आए थे। मालूम नहीं सर कब आए थे। अच्छा, हमें नहीं हम आए नहीं थे यहाँ पे। अच्छा, तो देखिए यात्रा राहुल जी की निकल गई, मुस्लिम बस्तियों से भी उनकी यात्रा निकली, लेकिन यहाँ के तमाम ऐसे लोगों का कहना है कि उन्हें पता नहीं कि राहुल कब आए थे। तो अलीगढ़ का जो मुसलमान है, अलीगढ़ के जो प्रगतिशाली मुस्लिम है, जो विकास की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, उन सब का ये कहना है कि अब एक नई विचारधारा चल रही है, और वो चल रही है विकास की, वो चल रही है डेवलपमेंट की, वो चल रही है देश के तरक्की की। और इन सब का मानना है कि देश तरक्की करना चाहिए, आपस में एक साथ मिल बांटकर अच्छे से रहे, यही विचारधारा, इसी विचारधारा को लेकर ये सब चल रहे हैं। अलीगढ़ का मुस्लिम अगर कुछ जब बोलता है तो दूर तक आवाज जाती है, और इस बार जिस तरह से चुनाव के पहले ये बोलने लगे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि देश भर का जो मुस्लिम है अलग अलग जगहों पर, वो भी इस बार मोदी जी को वोट करने वाला है। जैसे ये भाई साहब का जो है दावा है, पूरे देश भर का मुस्लिम जो है इस बार मोदी जी को वोट करने वाला है। और उनका ये कहना है कि कश्मीर के जो लड़के थे, भटके हुए थे, जिनके हाथों में पत्थर होते थे, वो सारे लोग अब जान गए। जी, हमारा परिवार, हमारा परिवार। अच्छा, ये परिवार वाली बात आपने नहीं छेड़ दी, तो वो तो लालू प्रसाद यादव बता रहे कि परिवार ही नहीं है, और आप लोग कह रहे हो कि हमारा परिवार, पूरा देश परिवार है। देखिए, मोदी जी ने जो अपना बलिदान दिया है इस देश के लिए, मोदी जी का कोई एक परिवार नहीं है, हम सब मोदी जी का परिवार है। राहुल गांधी कहते हैं कि विकास भी धीमे हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, मुस्लिम समाज के लोग जो है, मुस्लिम समाज का जो युवा है, वो भी बेरोजगारी की चपेट में है। राहुल जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, राहुल जी को सिर्फ अपना बचाव दिखाई दे रहा है। जितने उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, जितना उन लोगों ने लोगों का धन लिया है, वो सब बचाने के लिए आज वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि राहुल जी नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। राहुल जी जेल जाएंगे, सोनिया जी जेल जाएंगी, 100% जाएंगी। उनके सोनिया जी के दामाद वाड्रा जी भी जेल जाएंगे, प्रियंका जी भी जेल जाएंगी, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी जेल जाएंगे। तो ये तो 2024 का चुनाव हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है कुछ कहना सही रहेगा। चल रही है प्रक्रिया, सारी चीजें प्रक्रिया में हैं, और ये बहुत जल्द ही जेल जाएंगी। देखिए 24 में कौन आता है कौन जाता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इनका जैसे कहना है कि आने वाले दिनों में जो भी भ्रष्टाचारी है वो बच नहीं पाएंगे। एक बात इन्होंने कहा, जहां पर देश के कोने कोने से लोग कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं, मोदी जी के सदस्य हैं, तो वैसे ही अलीगढ़ का मुस्लिम भी कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के परिवार के एक सदस्य हैं और उनके साथ में है। तो विकास की एक नई धारा के साथ यहाँ के लोग जुड़ना चाहते हैं। चुनावी यात्रा हमारी ऐसे ही लगातार चलती रहेगी, कभी स्वाद पर, कभी अंदाज पर, कभी रंग पर, किसी माहौल पर चुनावी यात्रा को लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।